नमस्कार, स्वागत है आप सबका। पिछले क्लास में हम आपके कहानी विभाग से जो तीसरी कहानी है खून का रिश्ता, लेखक है भीष्म साहनी, इसको हम देख रहे थे। पाठ शुरू करने से पहले हमने लेखक परिचय देख लिया, कहानी के प्रमुख पात्रों को जान लिया। फिर से एक बार पात्र बता देता हूँ। यहाँ पे प्रमुख तौर पे इतने पात्र मुख्य हैं, कुछ अन्य पात्र भी आते हैं जो बाद में बताएंगे हम लोग। तो यहाँ पे मंगल सेन कहानी का मुख्य पात्र है। इसके बड़े भाई का नाम बाबूजी, नाम नहीं लिया है, यहाँ पे रिश्ता दिया गया है, बाबूजी है। उसकी भाभी माजी, उसको कहते हैं वीर जी, भतीजा मनोरमा, भतीजी संतु, संतु घर का एकमात्र नौकर। तो यहाँ पे आपको एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, कहानी जो है एक पारिवारिक फंक्शन कहते हैं हम लोग, फेस्टिवल कह सकते हैं हम लोग, या कुछ भी कार्यक्रम कह सकते हैं, जो सगाई का कार्यक्रम है उसके इर्द गिर्द बुनाया गया एक कार्यक्रम है। यहाँ पे मंगल सेन जो है एक रिटायर्ड फौजी है, यानी कि नौकरी छोड़ा हुआ एक फौजी है, कभी किसी जमाने में वो फौज में था। बाबूजी बड़े आदमी हैं, बड़े एक अमीर आदमी है, उनके घर में ये आश्रय लेकर रह रहा है। उसके पास कुछ भी पूंजी नहीं है, इनके आश्रय में ये रह रहा है, लेकिन खुद को इनका भाई से ज्यादा सगे वाला समझकर इनके बाद का एक स्थान के लिए अपेक्षाकृत है, यानी कि उसकी चाहत में है कि बाबूजी के बाद वही घर का बड़ा सदस्य लेकर वो घूमता रहता है अपनी दोस्त जमा के लिए। माँ जी जो है बाबूजी के अनुसार वो बातें करने वाली, वीर जी जिसकी सगाई होने वाली है, मनोरमा, ओके, ये सब बात हो गए। मंगल सेन को वीर जी की सगाई में जाने की इच्छा है। वो सोच रहा है कि बाबूजी बड़े होने के नाते अपने साथ उसको ही लेके जाएंगे और वो बाबूजी के साथ जाकर सगाई निपटा कर आएगा, ये सोचकर बैठा हुआ है। और इसके बारे में वो स्वप्न भी देखता है कि किस तरह से सब्जियों के बीच गया था, वहां पे उसकी किस तरह से तारीफ की गई बाबूजी के द्वारा और सभी लोग उसके सम्मान में खड़े थे। तो ये सब कुछ देखता रहता है। इसी बीच उसका सपना टूटने के पश्चात संतु आकर उसके साथ मजाक करते हुए कहता है कि तुम्हें सगाई में नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे ये नहीं बताता, लेकिन इतना बताता है कि तुम्हें नहीं ले जाएंगे। क्यों कह के पूछने पर वो बताता है कि वीर जी ने मना किया है कि कोई भी नहीं जाएगा, केवल बाबूजी जाएंगे सगाई डलवाने के लिए, सगाई का कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए। कौन है? सिर्फ बाबूजी जाएंगे। यहाँ पे वीर जी आने के खबर को सुनकर मंगल सेन चौंक पड़ता है और ये कहता है कि वीर जी आए हैं और उसके बारे में पुराना नौकर संतु कह रहा है, तो ठीक ही कहता होगा। फिर भी आगे देखिए, ऊपर चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं। संतु ने चीलम के 2 कक्ष लगाए, फिर चीलम को ताक पर रखा और बाहर जाने लगा। ऊपर की तरफ चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं, वहां पे बातचीत भी हो रही है, तो ये खुद पता चल जाएगा। क्या करे, जो चीलम मंगल सेन के हाथ से उसने छीना था, उसी से 2 कश लगाकर बाद में उसको कहां पे, ताक पर, यानी कि किनारे पर रख दिया और बाहर की तरफ जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चाचा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे। लगा लो शर्त, 2-2 रुपए की शर्त लगती है। अगर तुम्हें शर्त लगानी है तो 2 रुपए की शर्त लगा लो, तुम्हें बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। यहाँ पे फिर एक बार हंसते हुए बोलता है, लेकिन मंगल सेन को फिर से वो मजाक लगता है। बस बक बक नहीं कर, जा अपना काम देख। बक बक क्यों करता है? जा अपना काम देख, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह से मंगल सेन उसको डांटकर भगा देता है। ऊपर रसोई में सचमुच बहस चल रही थी, बहस यानी कि बातचीत हो रही थी, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। संतु ने गलत नहीं कहा था, संतु ने गलत नहीं कहा था। रसोई घर में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे हैं,
एक तरफ रसोई में दीवार से पीठ लगाकर बाबूजी खाना खा रहे, वहां पे बैठ के बाबूजी यानी कि मंगल सेन के बड़े भाई हैं, चौके के एन बीच में, यानी कि वो रसोई घर को चौका कहते हैं, बीच में वीरजी और मनोरमा दोनों भाई बहन एक साथ बैठे एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता कुछ बहुत ही अनूठा है, बहुत ही गहरा है, इसलिए दोनों बैठकर एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। माँ जी चूल्हे के सामने बैठी पराठे सेक रही थी, क्योंकि माँ का कर्तव्य होता है कि घर के सदस्यों को पराठे या गर्म खाना बनाकर दे दे, तो वहां पे बैठकर गरम गरम पराठे सेक कर दे रही है और ये लोग खा रहे हैं। माँ बेटे को समझा रही थी, यही मौके खुशी के होते हैं बेटा, कोई पैसे का भूखा नहीं होता, अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई करवाने जाएंगे तो सब्जी भी इसे अपना अपमान समझेंगे। यही समय होता है, बार बार ऐसा मौका नहीं आता सगाई का, एक ही तो बेटे हो तो सगाई में अगर केवल बाबूजी जाएंगे तो क्या समझी अपमान नहीं समझेंगे? कहीं ये नहीं समझेंगे कि हम कितने निर्दयी हैं, कितने कंगाल हैं, कितने बेकार आदमी अकेले आ गए? धूमधाम तो दिखाना ही पड़ता है। कुछ लोग पैसों के भूखे होते हैं, कुछ लोग आडंबर, कुछ लोग नहीं होते। यहाँ पे तुम पैसों के क्या कहते हैं आजमाइश को दिखाना नहीं चाहते, लेकिन लोग तो चाहते हैं देखना, समझी लोग अगर बुरा मान गए तो। लेकिन यहाँ पे वीरजी देखिए क्या कहता है, मैंने कह दिया माँ मेरी सगाई ₹1.25 में होगी, केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे, जो मंजूर नहीं हो तो अभी से आगे बढ़ना चाहता है। वो एकमात्र शब्द में कह रहा है कि मेरी सगाई क्या कैसे होगी, केवल ₹1.25 में होगी। ₹1.25 का मैंने बताया था 1/4 रुपए का 1/4 भाग, उतने में ही सगाई का निश्चय होगा और कुछ भी मांग नहीं होगी। और सगाई के कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए केवल बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं। इसको अगर आपको पसंद नहीं है ये बात है तो मैं अभी लेकर आगे कुछ कहना चाहता है तो उसको रोकते हुए माँ कहती है बस बस आगे कुछ मत कहे, कुछ मत कहना। माँ ने झट से टोकते हुए कहा, फिर क्षुब्ध होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आए करो। क्षुब्ध होने की यानी कि दुखी मन से कह रही है कि तुम्हें जो मन में ठीक लगे वही करो, हमारी कौन सुनता है। माता पिता की देखिए यहाँ पे हर सदैव पुत्रों की प्रति जो लालसा रहती है बहुत आगे बढ़ते रहते, जो सोच के रखते हैं वो अगर पुत्र ना करे तो उनको बुरा लगता है। और यहाँ पे माता पिता दोनों धूमधाम से शादी करना चाहते हैं लेकिन पुत्र तैयार नहीं है, वो सगाई इतना सिंपल करना चाहता है कि जाए और जाकर समधियों से कहे कि ₹1.25 का दहेज रखिए, बस उतना काफी है। ठीक, तो यहाँ पे माँ दुखी हो रही है, तुम्हारे मन में जो है वो करो। आजकल कौन किसकी सुनता है, आजकल कौन किसकी सुनता है, माता पिता के तो कुछ सुनता ही नहीं। छोटा सा परिवार और इसमें भी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ। छोटा सा परिवार है हमारा, कितने लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, सिर्फ 2 पति पत्नी 2 बच्चे, तो इसमें कोई भी काम ढंग से नहीं हुआ। मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपनी ही करोगे, मुझे तो पहले ही पता था तुम किसी की बात नहीं सुनोगे। वीर जी के बारे में बोल रहे हैं, तुम किसी की बात नहीं सुनोगे, इसलिए मैं पहले ही सोच के रखी कि तुम ऐसा ही होगा। पर वीर जी खींच उठे, सॉरी अपनी क्यों करेगा, मैं कान खींच कर उसे मनवा लूंगा। बाबूजी कह रहे हैं यहाँ पे बेटे के बारे में क्रोध होकर, नाराज होकर कह रहे हैं वो अपनी कैसे करेगा, मैं उसके कान पकड़कर उसे मनवा लूंगा और उसे बता दूंगा। बाबूजी ने बेटे की ओर देखते हुए बड़े दुलार के साथ कह रहे हैं, यहाँ पे बेटे के प्रति उन्होंने गुस्सा नहीं दिखा रहे हैं बल्कि उसको दुलार से यानी कि लाल एक तरह से प्यार से कह रहे हैं कि मैं उसको कान पकड़कर समझा दूंगा। पर वीर जी एकदम से गुस्से में खींच उठे, यानी कि एकदम से गुस्से में बोले, क्या आप खुद नहीं कहा करते थे कि ब्याह शादियों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाबूजी से कह रहे हैं
वीर जी बाबूजी से कह रहा है कि आप ही गांव भर में ये संदेश देते हुए, उपदेश देते हुए घूमते हैं कि शादी ब्याह में पैसों की बर्बादी नहीं करना चाहिए। आप ही कहते घूमते हैं, आप अपने बेटे की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रख दिया। आज अपने बेटे की शादी की बात आई तो आपने अपने सिद्धांतों को ऊपर उछाल दिया, छोड़ दिया उसे। दूसरों को तो बड़े बड़े उपदेश देते थे कि शादी ब्याह पर इतने खर्चे नहीं करने चाहिए, लेकिन आज अपने बेटे की बात आई तो आप खर्चा करना चाहते हैं अपने सिद्धांत को उछाकर। बस आप अकेले जाएंगे और ₹1.25 लेकर सगाई डलवाएंगे। आप अकेले जाएंगे और ₹1.25 दहेज देकर सगाई को निपटा देंगे और कुछ नहीं। इतना ही वो बोल दिया, कंडीशन डाल दिया। यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, आगे क्या क्या बातचीत होती है, मंगलसिंह के आने के बाद कैसे ये बातचीत आगे बढ़ती है या नहीं, हम लोग कल के अध्याय में देखेंगे। कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।